नमस्कार सभी को दोस्तों, आपको हमको सबको सरकार ने ना जाने कितनी बार बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और ऐसे में जब ये खबर आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच होने जा रहा है, तो इससे पूरे देश की भावनाएं जो हैं वो आहत होती हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या क्रिकेट का खेल और मौत का खेल दोनों एक साथ चल सकता है क्या। फिलहाल तो सरकार इस पे चुप है, फैसला ये बीसीसीआई का है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बीसीसीआई अब सरकार से ऊपर हो गई है, देश से ऊपर हो गई है। बीसीसीआई का वजूद इसलिए है क्योंकि देश के लोग उसको देखते हैं। लेकिन क्या बीसीसीआई ऐसे फैसले लेते समय देश को और उनकी भावनाओं को देखता है? तो क्या कुछ हुआ है, आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अब आप कहोगे ये कौन सी मैं नई बात बता रहा हूँ। तो नई बात हो सकता है आपके लिए ना हो, आपको याद हो, लेकिन मोदी जी भूल चुके हैं, हमारी सरकार इस बात को भूल चुकी है। अब क्यों भूले हैं? हो सकता है बढ़ती उम्र का असर हो। खैर, 75 प्लस का रास्ता और मार्गदर्शक मंडल दोनों ही खुला हुआ है। तो जो लोग अपनी ही कही बातें, अपने ही किए वादे लगातार भूल रहे हैं, उनको उस मंडल में, उस रास्ते पे चला जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हुआ क्या है। देखो, खबर ये आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो सकता है और ये मैच एशिया कप के तहत यूएई में खेला जाएगा। यहाँ तक कि इसकी तारीखें भी फाइनल हो चुकी हैं। ये टूर्नामेंट सितंबर में खेला जाएगा और इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही टीम का हिस्सा होंगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्रिकेट खैर जो खेला जाएगा खेला ही जाएगा, सरकार कौन सा खेल हम लोगों के साथ, देशवासियों के साथ खेल रही है। अब कुछ लोग इस पे कहेंगे कि सरकार को क्यों ब्लेम कर रहे हो, ये फैसला तो बीसीसीआई ने लिया होगा। तो क्या बीसीसीआई सरकार से ऊपर हो चुकी है? क्या बीसीसीआई को देश के सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस उसे देश के लोगों के जेब में से पैसे निकालने हैं? और कमाई इससे दोनों तरफ होगी, पैसा पाकिस्तान भी जाएगा। क्या हम यही चाहते हैं? अब टीवी चैनल हो, विज्ञापन कंपनियां हो, सट्टा बाजार हो, जिनको केवल प्रॉफिट से लेना देना है, वो तो इस खबर से बहुत खुश होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो बम्पर कमाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या पैसा देश से बढ़ के हो गया है? ये डिसीजन तो सरकार को लेना चाहिए ना। या तो फिर ये चीज क्लियर कर देनी चाहिए कि हमारी डिप्लोमेसी है क्या। दरअसल हमारी डिप्लोमेसी में क्लैरिटी नहीं दिखती है। या तो कुछ दिन तक टेट फॉर टैट का मूव चला जाता है, उसके बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। जबकि डिप्लोमेसी को हमेशा दूरगामी दृष्टि ध्यान में रख के बनानी चाहिए। एक तरफ हम सांस्कृतिक संबंध पाकिस्तान से तोड़ रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स तक, उनके सोशल मीडिया पेज को ब्लॉक कर रहे हैं, कलाकारों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। दिलजीत दोसांझ की मूवी सरदार जी 3 बस इसलिए इंडिया में नहीं रिलीज हुई क्योंकि उसमें एक पाकिस्तानी कलाकार ने काम किया है। और वहीं दूसरी ओर क्रिकेट का मामला आ रहा है तो हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच करा रहे हैं। एक्सक्यूज ये दे रहे हैं कि वो तो जी यूएई में हो रहा है, इंडिया या पाकिस्तान में तो हो नहीं रहा है। अब आप सोच के बताओ, क्या इससे फर्क पड़ता है कि वो कहाँ पे हो रहा है? या तो फिर सरकार ये चीज क्लियर कर दे कि देखो भाई, आतंकवाद एक तरफ है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई, ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ है, और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे वो बॉलीवुड से भी जुड़ा क्यों ना हो, या फिर जितने भी खेल हैं, उसको हम नहीं रोकेंगे। फिर तो ठीक है। ये जो कुछ टाइम के लिए भावनात्मक फैसले लिए जाते हैं और फिर उससे बैक ट्रैक किया जाता है, बिना किसी प्लानिंग के फैसले लिए जाते हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्योंकि आप सोच के देखो, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने ना पाकिस्तानी चैनल्स पे, जो यूट्यूब के चैनल्स थे जिन पे बैन लगाया था, वो भी हटा दिया था। फिर पब्लिक आउटरीच की वजह से वापस से बैन लगाया गया। अब आप सोच के देखो, बाहर के देशों में इससे क्या मैसेज जाएगा। अभी हमने अपने सांसदों का डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों में भेजा था, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, भारत पे हमले कराता है। और फिर अब हम ही उन्हीं विदेशों में जाके पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। तो जब हम खुद अपने कॉज को लेके सीरियस नहीं है, तो कोई देश हमारे साथ क्यों खड़ा होगा? और इस पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे सारे सांस्कृतिक संबंध खत्म किए गए हैं, सोशल मीडिया को ब्लॉक किया गया है, तो फिर बीसीसीआई का पाकिस्तान से मैच कराने की इजाजत देना सरकार की एक नाकामी है। अब आप सोच के देखो, ये अपने आप में कैसी अजीबोगरीब स्थिति है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय मैच नहीं खेलता, लेकिन जब बात इंटरनेशनल टूर्नामेंट की आ रही है तो हम पाकिस्तान को बॉयकॉट भी नहीं कर रहे हैं। जबकि हमें कुछ रसिया और यूक्रेन युद्ध से भी सीखना चाहिए। रसिया को, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, सबने हर अंतर्राष्ट्रीय गेम से रसिया को इस समय बॉयकॉट किया हुआ है। ये दरअसल एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज सेंड करता है कि अगर आप हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हो तो हमें आपसे किसी भी तरीके से संबंध नहीं रखना है। लेकिन भारत में अलग ही चल रहा है। अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले WCL यानी वेटरन क्रिकेट लीग जो है, वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच कराने की कोशिश कर रही थी, जिसमें आपको पता है कि जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं। पर हमारे देश के खिलाड़ियों ने ही उसमें भाग लेने से मना कर दिया। तो पॉइंट आप समझ रहे हैं, ये देश के खिलाड़ियों का, देश के लोगों का सेंटिमेंट है। खिलाड़ी खेलना नहीं चाह रहे हैं, लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई और सरकार है कि ये मैच कराने पे तुली हुई है। और पता है इस खबर की जानकारी भी किस दिन आई? कारगिल विजय दिवस के दिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर द्वारा ट्वीट करके इस खबर की जानकारी दी गई। अब आप सोच के देखो, क्या पाकिस्तान ने ऐसा कोई कदम उठाया जिससे हमें ये एश्योरिटी मिली हो कि अब ये लोग आतंकवादियों को पनाह नहीं देंगे? क्या पाकिस्तान के साथ हमारे सारे मसले हल हो गए हैं? क्या सीमा पे शांति हो गई है? और जब सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है तो फिर मैच शुरू करने का क्या मतलब? और अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया है फिर तो यूट्यूब से बैन भी हटा दो, दिलजीत की मूवी भी रिलीज करो, इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड करके बैठे हैं उसका भी सस्पेंशन हटा दो, और जो ये बार बार कहती फिरती है सरकार की ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आप इसको ऑफिशियली खत्म कह दो।
फिर तो मैच का या कुछ किसी और तरीके के रिलेशन का एक सेंस बनता है। वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि क्रिकेट का ये मैच अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होगा तो ये दोनों देशों के बीच में रिश्ते सुधारने का जरिया बन सकता है, या बस एक तात्कालिक मनोरंजन पैसे कमाने का माध्यम है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।